टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। महुआ पर संसद में सवाल पूछने के बदले कैश लेने का आरोप लगाने के बाद अब निशिकांत दुबे ने उनके ऊपर एक और गंभीर आरोप लगाया। बीजेपी सांसद ने कहा कि जब महुआ भारत में थी तो उस वक्त उनकी पार्लियामेंट लॉगिन आईडी का इस्तेमाल दुबई में किया गया। महुआ पर लगातार लग रहे आरोपों पर उनकी संसदीय सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। टीएमसी की फायर ब्रांड लीडर महुआ की मुश्किल जगर। निशिकांत का नया आरोप, मोइत्रा की बढ़ी मुसीबत। कैश फॉर क्वेरी पार्ट 2, कितने मजबूत है सबूत। महुआ मोइत्रा टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की खासम खास संसद में सरकार को कटघरे में रखने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन आज खुद कटघरे में हैं। कैश फॉर क्वेरी के आरोपों पर घिरी महुआ मोइत्रा की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। पैसे लेकर सवाल पूछने की शिकायत को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एथिक्स कमेटी को भेज दिया है। इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद के खिलाफ एक नया गंभीर आरोप लगा दिया। महुआ मोइत्रा का नाम लिए बगैर दुबे ने कहा कि सांसद जब भारत में थी तो उनकी लोकसभा का लॉगिन दुबई से हुआ था। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कुछ पैसे के लिए एक सांसद ने देश की सुरक्षा को गिरवी रखा। दुबई से सांसद के आईडी खोले गए। उस वक्त कथित सांसद भारत में ही थी। इस एनआईसी पर पूरी भारत सरकार है। देश के प्रधानमंत्री जी, वित्त विभाग, केंद्रीय एजेंसी। क्या अब भी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षियों को राजनीति करनी है? निर्णय जनता का है। एनआईसी ने ये जानकारी जांच एजेंसी को दी है। महुआ मोइत्रा ने अपने ऊपर लगे आरोप से इनकार किया है। बता रही हैं कि वो बिल्कुल पाक साफ हैं। अब इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। महुआ मोइत्रा का जो केस है वो इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने वाला है और कई जगह ये राष्ट्रीय सुरक्षा से भी खिलवाड़ है। निशिकांत दुबे जी का उठाया हुआ प्रश्न बहुत बड़ा है और मेरा विश्वास है कि अगर टीएमसी ने समय रहते इस पर निर्णय नहीं लिया तो टीएमसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल की जनता निर्णय ले लेगी। मैं इसको मानता हूं कि ये हमारे समकालीन राजनीति में एक ऐसा मसला है जिसमें कई परतें हैं। यही हीरानंदानी साहब 3 दिन पूर्व कह रहे थे कि उन पर लगाया आरोप। तब कौन आरोप लगा रहा था? बीजेपी के जिन सांसद का आप जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे थे कि मेरे ऊपर लगे ये आरोप निराधार है। वो निराधार से 48 घंटे के बाद आधार पाते हैं। ये सारी चीजें भी आएंगी और मुझे सबसे आश्चर्य लग रहा है कि जो चीजें एथिक्स कमेटी के संदर्भ में वो मीडिया के समक्ष कैसे आ रही हैं। जाहिर तौर पर कि पूरे नियोजित तरीके से हो रहा है। कैश फॉर क्वेरी कोई नया टर्म नहीं है, बल्कि सालों पहले इसका प्रयोग हो चुका है और अब एक बार फिर से इस टर्म के जरिए सियासत गर्मा गई है। दरअसल कुछ दिन पहले निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया था कि संसद में सवाल पूछने के लिए महुआ मोइत्रा ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से महंगे गिफ्ट और कैश लिए और अब ये मामला लोकसभा की एथिक्स कमेटी के पास है। महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों पर एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा कि उन्हें हीरानंदानी की चिट्ठी मिली है। कंप्लेन है निशिकांत दुबे जी के द्वारा माननीय लोकसभा स्पीकर को दिया गया था। उसको लेकर 26 तारीख को एथिक्स कमेटी की बैठक बुलाई गई है और निशिकांत और साथ में जो सम्मानित वकील साहब हैं उन दोनों लोगों को सम्मन जारी किया गया है, नोटिस जारी किया गया है कि वो आके इससे संबंधित जो भी साक्ष्य हैं वो लाकर एथिक्स कमेटी को उपलब्ध कराएं। सरकार को घेरने वाली महुआ मोइत्रा अब खुद घिरती हुई नजर आ रही हैं। पहले कैश फॉर क्वेरी और अब दुबई से लोकसभा आईडी के लॉगिन करने वाले आरोपों पर महुआ की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष इन गंभीर आरोपों को लेकर एक्शन में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।